फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी छोड़कर कहीं मत जाइए। मैं आपको इस वीडियो में लेकर आई हूँ एनसीईआरटी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है कपास, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर के लिए, कंबल के लिए या फिर चांदी एवं तांबा के लिए। तो अर्थशास्त्र के अनुसार किस लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर है कंबल के लिए। उत्तर पश्चिम किस लिए प्रसिद्ध था? कंबल के लिए। दक्षिण था कीमती पत्थर और सोना के लिए दक्षिण था, और उत्तर पश्चिम था कंबल के लिए। तो ऑप्शन कंबल। तो इससे बिल्कुल सही भी आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, और ये आगे जगह को भरना है। एम्फोरा क्या था? लाल चमकदार बर्तन था। कि हाँ, इटली का एक सिक्का था। ये आप लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा हुआ जार था, या फिर कोई छिद्र युक्त बर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका आंसर है एम्फोरा, दोनों तरफ हत्थे वाला मर्तबान था, एक लंबा जार था। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जिसकी बहुत ज़्यादा मांग थी उसे किस नाम से जानते थे? ऑप्शन है काला जादू, काला पत्थर, काला सोना या फिर काला ताबीज। तो जिसकी भी बहुत ज़्यादा मांग होती है उसे आज भी लोग कहते हैं कि ये पूरा सोना हो चुका है। जैसे कोई उपजाऊ मिट्टी है तो लोग कहते हैं ये मिट्टी जो है बिल्कुल सोना है। कोई भी चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो और वो कम हो तो लोग उसे सोने से उसको कंपेयर करते ही हैं। तो ऑप्शन बहुत ही क्लियर है, काला सोना बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, रहट, चरखे एवं अग्निशास्त्रों का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शंस है प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल या फिर आधुनिक काल। तो इसका आंसर है मध्यकाल। रहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार हुआ था मध्यकाल में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यह क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? और ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गयासुद्दीन तुगलक। तो ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि किसी मुस्लिम शासक के लिए संस्कृत में कि उसकी प्रशंसा में संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है, क्योंकि इनका तो मोस्टली या फिर अरबी, उर्दू, फारसी में होता है, संस्कृत में नहीं। तो इसका आंसर है बलबन। बलबन वो शासक था जिसकी प्रशंसा में संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किस लिए किया जाता था? ऑप्शन है जब एक राजा किसी दूसरे क्षेत्र को जीतता था, या फिर राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय क्यों ना हो, अगर वो जन्म से क्षत्रिय ना हो फिर भी उसे क्षत्रिय घोषित करने के लिए, हिरण का शिकार करने से पहले वो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करते थे, या फिर पुत्र के जन्म के लिए करते थे। तो इसका आंसर है बी, राजा को क्षत्रिय करने के लिए, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय क्यों ना हो। अगर कोई ब्राह्मण होता था उस समय तो उसे क्षत्रिय घोषित करने के लिए लोग क्या करते थे? क्षत्रिय घोषित करने से पहले हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान ब्राह्मणों द्वारा करा लिया जाता था। उसके बाद वो कहते थे कि अब हम क्षत्रिय हो गए हैं, चाहे उनका जन्म ब्राह्मण या किसी और जाति में ही क्यों ना हुआ हो। तो बी सही है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? चोला काल जो है एनसीईआरटी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और सीटेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है ग्रामम, श्रेणी, नगरम या फिर सभा। तो चोल काल में जो व्यापारी होते थे उनके संघ को कहा जाता था नगरम। तो इसका आंसर है नगरम। और फ्रेंड्स ये जो चोल काल है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चोल काल और त्रिपक्षीय जो संघर्ष चला था वो, तो इन सबको आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस पे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में
शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया था उसे किस नाम से जानते हैं? राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन या फिर पख्तून आंदोलन। तो खान अब्दुल गफ़ार खान ने जो आंदोलन चलाया था उत्तर पश्चिमी सीमांत में, उसे हम जानते हैं खुदाई खिदमतगार आंदोलन, और ये कोई फ़ारसी का शब्द है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता जाता है? ऑप्शन है बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है या फिर पहले बढ़ता जाता है फिर घटता जाता है। तो जब हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर चलते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आकार क्या है? बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शंस हैं हिमालय, रॉकी, एंडीज़ या फिर आल्प्स। तो दुनिया की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, यानी जो पर्वत की श्रृंखला है, वो हिमालय तो नहीं है, रॉकी भी नहीं है, आल्प्स भी नहीं है, एंडीज़ है। तो इसका आंसर सी करेक्ट है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या फिर राजस्थान में। तो ये जो उष्णकटिबंधीय वन है, ये मध्य प्रदेश में भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं, राजस्थान में भी नहीं पाए जाते। ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा ये पश्चिमी घाट, तमिलनाडु के तट और असम के भी कुछ एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से हैं, इसलिए बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें किस ओर बहती हैं? यानी जब मानसून ख़त्म हो चुका हो और मानसून वापस लौट रहा हो, उस समय आर्द्र पवनें किस तरफ बहती हैं? घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर या फिर पठार से मैदान की ओर। तो जब मानसून वापस जा रहा हो उस समय जो हवा के साथ जो मॉइस्चर होता है, आर्द्रता होता है, वो पवनें किस ओर बहती हैं? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है समुद्र से स्थल की ओर, यानी समुद्र से होते हुए ये हवाएं किधर की ओर बहती हैं? स्थल की ओर बहती हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारा नीला नीला समुद्र, और ये बना देते हैं हम स्थल। ये हो गया स्थल, इस पे हरी हरी घास लगा देते हैं, और ये यहाँ समुद्र से पवनें होते हुए किधर बह रही हैं? स्थल की ओर। समुद्र से आर्द्रता लेकर पवनें किधर चल रही हैं? स्थल की ओर। तो इसका ऑप्शन है समुद्र से स्थल की। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? और ऑप्शन में है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन या फिर चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो इसका आंसर है ए, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। और पृथ्वी का फेफड़ा हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे फेफड़े के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। तो ये जो अमेज़न जंगल है धरती पर हमारे, उससे हमारी धरती को 20% ऑक्सीजन अकेले इस अमेज़न जंगल से मिल जाता है। इसीलिए हम ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय वन को क्या कहते हैं? धरती के फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलोका क्या है? और ऑप्शंस हैं, एक जनजाति,
एक प्रकार का घर है, एक वन्य पशु है या फिर मलक्का का निवासी है। तो मलोका नाम से तो हम लोग यही सोचेंगे कि मलक्का का निवासी है, लेकिन नहीं, ये मलक्का का निवासी नहीं है, पशु भी नहीं है। और ये फिर हमारे दिमाग में यही आएगा कि मलोका हो सकता हो कि कोई जनजाति है, लेकिन ये कोई जनजाति भी नहीं है। ये एक प्रकार का घर है जो कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में बनाया जाता है। और किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि वहाँ बहुत भारी वर्षा होती है। तो भारी वर्षा से बचने के लिए इस तरह से, देखिए, इस तरह से बनाते हैं मलोका। मलोका क्या है? एक प्रकार का घर है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ऐसे इस तरह से छप्पर डाल के बनाते हैं ताकि तेज़ बारिश हो तो पानी रुके नहीं, दोनों साइड से इस तरह पानी निकल जाए। तो मलोका क्या है? एक प्रकार का घर है। नेक्स्ट है रक्षक मेखला किसके संरक्षण की एक विधि है? और ऑप्शन है जल संरक्षण के लिए, बागानी संरक्षण, मृदा निर्माण की एक विधि है या फिर मृदा संरक्षण की एक विधि है रक्षक मेखला। तो इसका आंसर है रक्षक मेखला मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए किया जाता है। शुष्क और तटीय प्रदेशों में लोग क्या करते हैं? हवा की तेज गति को रोकने के लिए एक लंबी कतार में वृक्ष लगा देते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल कतार में वृक्ष लगाते हैं ताकि हवा की गति को रोका जाए। और जब हवा की गति, तेज गति को रोकेंगे तो मृदा संरक्षण होगा, क्योंकि बहुत बार तटीय प्रदेशों में क्या होता है? तेज़ हवा बही, मिट्टी यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। तो मिट्टी के यानी मृदा संरक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं वहाँ पे? मेखला रक्षक विधि। ऑप्शन सही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लेकर आऊँगी आपके लिए। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बाहर से किसी भी बुक्स को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप सीटेट के लिए आप एनसीईआरटी पर ही जाइए। एनसीईआरटी से ही आप अपना सीटेट पहली बार में ही क्रैक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप कर ना सकें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक